अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। यकीनन सुबह का आगाज़ अगर बहुत ही खुशी से बहुत ही एक्साइटिंगली किया जाए तो तमाम दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ऐसा ही है ना सभी? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जिन लोगों को सुबह उठने की आदत नहीं होती उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। सुबह सुबह उठते हैं चिड़चिड़ापन आ जाता है अंदर, क्योंकि रूटीन से हट के मुझे लगता है आप कोई भी काम करते हैं तो आपके अंदर एक गुस्सा चिड़चिड़ापन स्टार्ट में रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी रूटीन बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लेजी फील करते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब तमाम दिन जो है हम कैसे मैनेज करेंगे, और अगर किसी बात पे गुस्सा है ना रात में, तो वो सुबह बगैर किसी वजह के गुस्सा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं ना तो फिर तमाम दिन बगैर किसी वजह के मूड ऑफ रहता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। लेकिन राइजिंग पाकिस्तान लेकर आया आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही मज़े के सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारा साथ दे रही हैं अबीहा हमारे साथ मौजूद होंगी किड्स सेगमेंट में। बच्चे नहीं हैं, बड़े ही हैं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक कैसे बनती है, और बाकी हम आपको बताएंगे किड्स सेगमेंट के अंदर। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा साथ देंगे ट्रेनर काशिफ, और ट्रेनर काशिफ करने जा रहे हैं आज चेस्ट का वर्कआउट। और यकीनन वो हम सबको बहुत ही जो है वो सुबह मेकअप रूम में भी आते हैं तो सबको कहते हैं बस उठ जाए, तैयारी कर लें, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। हमें बहुत से टिप्स दे रहे होते हैं। इसी के साथ हमारे साथ होंगी तैयबा 3 अच्छी खबरों के साथ। बिल्कुल, दिन खुशगवार हो जाता है जब तैयबा आ जाती हैं अच्छी खबरें लेकर। रेबेका उनका साथ देंगी, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सपर्ट जलाल। सेल्फ डिफेंस का हमारा सेगमेंट है। आज वो हमें बताएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर पॉइंट्स कौन से होते हैं जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। और एक और चीज़ आज देखते हैं, उन्होंने हमें बताना है किसी लॉक के बारे में। ये क्या माजरा है, जानेंगे अपने एक्सपर्ट सेगमेंट पे। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दें सबीन, आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं तौसीक, हमारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इमरान असफर से। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसी के साथ पोइट्री करते हैं। तो ये 2 काम जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। वो किस तरह इस चीज़ को मैनेज करते हैं और ये शौक़ किस तरह आया अपने जॉब के साथ इस चीज़ को, असिस्टेंट प्रोफेसर होना, पोइट्री करना, ये मैनेज करना ज़रा सा टास्किंग होता है। वो किस तरह करते हैं उनसे जानेंगे। तौसीक और इमरान असफर हमारा साथ देंगे। बिल्कुल रेबेका, और मुझे सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मॉर्निंग पर्सन है कि नाइट पर्सन है? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। अच्छा, मॉर्निंग पर्सन मैं क्यों, मैं तुम्हें बताती हूँ सबीन। वो पता है क्या होता है, जब सुबह में जल्दी जागना होता है तो रात में जल्दी नींद आ जाती है। तो आई थिंक 10 बजे से 11 बजे के दरमियान में सो जाती हूँ, और सुबह 6-7 बजे उठना। और फिर ये होता है जब वीकेंड आता है तो फिर वो एंगर मैनेजमेंट उस तरह से अपनी करती होगी। ऐसे होता है ना स्टार्ट में रेबेका, आप जब उठते हैं रूटीन से हट के, मैंने बताया आप कोई भी काम करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल हो जाती है चीज़ आपके अंदर। जब रूटीन चेंज है, नींद आपकी उस तरह से डिस्टर्ब है तो आपको थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अंदर मैं कहूँगी कि हमारे नाजरीन भी जो हमें देख रहे हैं, अगर रूटीन से हट के कोई भी काम करते हैं तो चेंज इज़ ऑलवेज गुड, हम ये कहते हैं। और उसके साथ साथ अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ होती है पॉजिटिव वाइब्स, जो कि आपको आती है आपके इर्द गिर्द के लोगों से। ऐसा नहीं कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं उनको आप टाइम ना दें, उनके साथ आप बैठे ना, उनके साथ ज़रूर बैठें, लेकिन अपने साथ ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करें जिनकी पॉजिटिव एनर्जी हो, जो कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ऐड करते हो, ताकि आप वो पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको आप दे सकें और उनका दिन भी अच्छा और खुशगवार हो सके। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पॉजिटिविटी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं एक पॉजिटिव सोच आपका तमाम दिन बेहतरीन बना सकती है, बल्कि आपके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो भी आपके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी किक चाहिए होती है आपको पॉजिटिविटी की। एग्जैक्टली, वो बहुत ज़रूरी होती है एक दिन में कि आप क्या करें। और मुझे लगता है पॉजिटिविटी का आगाज़ हम अपने गुड न्यूज़ सेगमेंट में भी कर देते हैं कि हम सुबह सुबह अच्छी अच्छी खबरें बता देते हैं गुड न्यूज़ में, और वो हम चाहते हैं कि ऑडियंस जो है, जो भी सुनता है वो दूसरे को सुनाए। इसका मकसद ही असल ये होता है कि हम दुनिया भर से और पाकिस्तान से हम खबरें लेकर आते हैं कि कितना कुछ अच्छा हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। हम अक्सर औकात सोच रहे होते हैं कि शायद सिर्फ नेगेटिविटी है और हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, आप कोई न्यूज़ चैनल्स लगाएं कुछ भी, तो ये मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनको किस तरह सेलिब्रेट की जाती है। रेबेका, एक न्यूज़ मैंने ऐड की थी गुड न्यूज़ में, मुझे भी याद है वो किस तरह से कि किसी बच्चे ने बेसबॉल बैट जो है उन्होंने वो बनाया था एक लकड़ी से। देखा जाए तो आपके इर्द गिर्द भी बहुत से बच्चे ये कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको बेसिकली इतना बॉदर नहीं कर रहे, कि हमें लगता है कि जो खबर
खबर होती है खुशखबरी की वो शायद बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना शुरू करें, सेलिब्रेट करना शुरू करें, तो इससे एक बहुत पॉजिटिव चेंज हमारे बच्चों में, हमारी यंग जनरेशन में, इर्द गिर्द के लोगों में भी आ जाता है। बिल्कुल, वो जो आपने कहा ना अप्रिसिएशन, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपके इर्द गिर्द का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली, और माहौल मजीद अच्छा होगा हमारे राइजिंग पाकिस्तान से। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे अबिहा हमारे साथ होंगी, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक से पहले जैसे मैंने बताया था कि अबिहा मेरे साथ मौजूद होंगी और अबिहा आज हमें बताएंगी प्लास्टिक के बारे में। सबसे पहले तो अबिहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बता रही थी कि कितनी प्यारे प्यारे तुमने ये झुमकियाँ पहनी हुई हैं, मुझे अगले शो के लिए दोगी? ठीक है। ठीक है, पक्की बात है। मैं पिंक पहन के और मुझे दोगी, मैं Okay. इसको पहन के ना मैं तुम्हें पिक्चर्स भेजूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक ठीक है, है। थैंक यू अबिहा। अच्छा अबिहा, आज का हमारा टॉपिक क्या है है? प्लास्टिक। अब आपको प्लास्टिक के बारे में तो पता होगा, बट मैं आज आपको बताऊंगी कि प्लास्टिक होता क्या है और बनता कैसे है। अच्छा जी, प्लास्टिक होता क्या है? सबसे जी, पहले अगर मैं आपको स्लाइड कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी और ठीक है। ये भी बताऊंगी कि प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। अब हर बंदे का प्लास्टिक के बारे में बहुत ज़्यादा माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। अब जो प्लास्टिक ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आप समझे हम एक प्लास्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। हम इवन अगर पानी की बॉटल भी देखते हैं तो वो भी हम प्लास्टिक में पी रहे होते हैं। उसके जो हेल्थ पे आपके इफेक्ट होते हैं अबिहा, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचता है वो भी एक अपनी जगह पे बात है। अब हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम चलते हैं जी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड है जी, प्लास्टिक होता क्या है? अब ये है कि प्लास्टिक के 7 टाइप्स हैं और वो 7 टाइप्स हैं, उनमें से जो मोस्ट कॉमन हैं जिनको इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं वो PET, HDP और PP है। ये शॉर्ट फॉर्म्स है, तारीख अच्छा लॉन्ग जी। फॉर्म थोड़े से हार्ड हैं। हार्ड है मतलब बोलने में थोड़े से मुश्किल जी। है। और जो बाकी सारे होते हैं उनके हमें रिसाइकिल करने के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ की मदद चाहिए होती है। अच्छा, रिसाइकिल करने के लिए स्पेशल फैसिलिटी की हमें ज़रूरत होती है। अच्छा अबिहा, और नॉर्मल यूज़ में भी हम जो है पानी की बॉटल्स और ये चीज़ें हम इस्तेमाल तो करते रहते हैं, लेकिन वो भी इन्हीं प्लास्टिक्स की एक वो फॉर्म होती है। अच्छा, स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं जनाब। अब वो जो 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं, अब वो 2 डिफरेंट कंबाइन हुए हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेट्स। अब थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिनको हम रीमेल्ट कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं और हम उनसे न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मतलब कि हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल कर सकते हैं और कुछ भी आप कोई भी शेप उसको दे सकते हैं, वो हीट की मदद से आप उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं। और जो थर्मोसेट्स है वो प्लास्टिक है जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, उनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, उसका भी लेकिन हमें सोल्यूशन तो ढूंढना होगा ना कि किसी तरह से वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करें, ऐसे ही है ना? हाँ। अब नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जी। रिसाइकलिंग। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप कौन सा सजेशन देती है कि हम अपनी कम्युनिटी को प्लास्टिक फ्री किस तरह कर सकते हैं? हम अपनी कम्युनिटी को प्लास्टिक फ्री रिसाइकलिंग के थ्रू कर सकते हैं जी। अब हमारे पास जो प्लास्टिक हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको बजाय हम ट्रैश में थ्रो करने के हम उनको सॉर्ट आउट कर कर रख दें कि जो उनसे रिसाइकल हो सकते हैं उनको हमने फिर जो कलेक्ट करने आते हैं कि फैक्ट्रीज़ में वो रिसाइकल हो जाए, ऑलरेडी उनके लिए सॉर्ट आउट होंगे और ईजिली वो रिसाइकल कर पाएंगे। अच्छा, मतलब कि आप कोई भी अगर आपके घर में जितना भी प्लास्टिक होता है आप एक डे रख लें, वीक में एक डे रख सकते हैं सब, है ना? और उस वीक डे में एग्जैक्टली उसको सॉर्ट आउट कर दें कि ये प्लास्टिक है, ये रिसाइकल हो सकता है और ये नहीं हो सकता। और एक और भी है कि हम अपनी फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा ही फैक्ट्रीज रखें जो प्लास्टिक को रिसाइकल करें ताकि फिर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो जाए, हमारी कम्युनिटी प्लास्टिक फ्री हो जाए। हाँ, हम देखो अभी कोई इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं किसी तरीके से अपनी कम्युनिटी के अंदर के कम्युनिटी में एक डे रखें और जो है, और मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए कि आपको कोई कंपटीशन अनाउंस करना चाहिए कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी लीडर्स जो होते हैं हमारे ना, वो अगर ऐसे करें कि जो
बड़े होते हैं आपकी सोसाइटी में, जिनको हम कहते हैं बड़े ही हैं हमारे, ठीक है, वो अगर ऐसे कोई प्राइस अनाउंस करें कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक लेकर आएंगे ना, उनको हम जो फर्स्ट प्राइस देंगे उसको हम ना अच्छे से उसका वेट रिसाइकिल कर सकते हैं। और हम फिर हम ये भी कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी जो भी प्लास्टिक वर्ल्ड में है उसको कलेक्ट करके फिर फैक्ट्रीज में हम लेकर जाके पहले की सॉर्ट आउट कर लें। फिर पूरी कम्युनिटी हेल्प कर दे कि प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाए, पूरी कम्युनिटी हेल्प कर दे कि प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाए, फिर वो इजी हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। देखो ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। हमने बात की कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि अब बहुत सारे प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। शॉपिंग बैग का इस्तेमाल जो है हमें खुद से भी कम कर देना चाहिए, है ना। बच्चे जो हमें देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को भी इनकरेज कर सकते हैं। इवन आप अपने टॉयज लेने भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे करें कि अपने साथ कोई पेपर बैग या इस तरह से कोई और बैग लेकर चल जाए। क्लोथ्स का बैग्स होते हैं आजकल, वो लेकर चले जाएं और वहाँ पर अपने टॉयज, ताकि एक प्रैक्टिस बन सके। अभी ऐसा ही है ना, हम खुद से तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, बच्चे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि खुद घर में क्या करती हो, मतलब कोई मतलब जो टॉपिक यहाँ पर लेकर आते हो आप लोग, ठीक है, बच्चे जितने भी मैं देखती हूँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होती थी चीज़ों का, हमें इतनी फॉर्म्स बताई आपने, मुझे तो पता ही नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सी प्लास्टिक जो है वो कैसे रिसर्चिंग करोगे तो पता चलता है। रिसर्चिंग करोगे तो रिसर्चिंग में कौन हेल्प करता है? मामा हेल्प करती है। अच्छा, ये भी वैसे बड़ी अच्छी बात है। और मजा भी आता है कि कोई है आपको सारी बता रहा है, पहले एक्सप्लेन करे। बिल्कुल। अभी हमें जो है पहली चीज जो हमने इस सेगमेंट से सीखी वो ये कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को इनकरेज करें कि वो प्लास्टिक इसका इस्तेमाल ना करें, घर के अंदर प्लास्टिक यूज ना हो। दूसरी चीज ये कि खुद से इनिशिएट करें, खुद से यूज करना बंद कर दें। नो कहना सीखे ना, है ना। तो ये सारी चीजें अब मैं तो आज से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करूंगी और आप भी करेंगी। प्रॉमिस? यस। थैंक यू सो मच अबीहा, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, अब चलेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो तैयबा और रबैका हमारे लिए 3 अच्छी खबरें लेकर आएंगी। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। लेकर आए हम आपके लिए सेगमेंट गुड न्यूज़, और आज तैयबा से पूछना है कि गुड न्यूज़ जब वो ढूंढ रही होती है अपनी टीम के साथ, इस पर रिसर्च करती है, तो क्या उनके लिए मुश्किल हो जाता है? बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से उनको जो है अच्छी खबर मिल जाती है, क्योंकि नॉर्मली ये सुनने और देखने में आता है अच्छी खबर ढूंढनी पड़ती है। सो क्या ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम तैयबा, गुड मॉर्निंग। सलाम, गुड मॉर्निंग रबैका, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या ये मुश्किल काम है या बड़ा आसानी से हो जाता है? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से। और जब सुबह सुबह आप लोगों को अच्छी खबरें देते हैं तो उनके अंदर भी बहुत पॉजिटिविटी आती है और आपके अंदर भी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह सुबह 3 मज़े की खबरें आप लोगों के लिए और अपने तमाम देखने वालों के लिए लेके आती। मतलब ये ऐसे ही है ना कि मुश्किल हो जाता है जी अच्छी खबर ढूंढना? नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बहुत। और आज की जो न्यूज़ हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। और रबैका, जो 2 न्यूज़ है मेरी वो रिलेट कर रही हैं ख़वातीन से, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनको बताने के लिए। लेकिन मैं बढ़ना चाहूँगी अपनी पहली अच्छी खबर की तरफ। और जो मेरी पहली अच्छी खबर है आज की वो ये है, और बहुत ही सरप्राइजिंग गुड न्यूज़ है आप सबके लिए और तमाम देखने वालों के लिए भी। हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान जाने के लिए स्पेशल परवाज़ों का जो है वो ऐलान किया है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि PIA की जो खुसूसी परवाज़ है वो इस्लामाबाद से नजफ़ तक जाएगी। और एक और वो था ना कि जब हमारे ज़ायरीन ज़ियारत के लिए जाते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि सीट ना मिलने की वजह से बाय रोड ट्रैवल करना पड़ता था, तो वो मुश्किल तो होगी आसान, क्योंकि PIA की खुसूसी परवाज़ अब जा रही है इस्लामाबाद से नजफ़ तक, जो बनाएगी आप सबका सफ़र आसान। बिल्कुल। और देखिए तैयबा, जब इस तरह की, जिस तरह आपने बताया कि आप तीनों न्यूज़ जो है वो बहुत अच्छी, लेकिन जिस तरह आप पहली न्यूज़ की तरफ आज बढ़ी तो बहुत खुशी होती है जब भी कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है, चाहे हम गवर्नमेंट लेवल पर बात करें या कम्युनिटी लेवल पर, या जब
किसी और एक मुल्क से दूसरे मुल्क की जब हम बात करते हैं तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं और एक पॉजिटिविटी जो है वो दो ममालिक के दरमियान जो है वो जनरेट होती है। और ख़ास तौर पे जब सफ़र की हम बात करते हैं तो वो कहा जाता है कि सफ़र जितना सुकून दे गुजरेगा, आप जिस काम के लिए जिस मकसद के लिए एक जगह से दूसरी जगह काम ट्रैवल करते हैं तो वो वक्त भी आपका बहुत ही अच्छा गुजरता है। बिल्कुल। सेकंड गुड न्यूज़ क्या है? सेकंड गुड न्यूज़ मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो 2 गुड न्यूज़ है वो ख़वातीन से रिलेटेड है, और जब ख़वातीन की बातें सुनती है ना तो वैसी बहुत एक्साइटमेंट होती है। और आज की जो सेकंड गुड न्यूज़ है उसको सुनने के बाद आपका दिल होने वाला है बाग बाग रेबेका, और जितने देखने वाले हैं उनका भी। तो ये खबर मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक वक्त में ख्याल किया जाता था रेबेका कि जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, उनकी सलाहियतें सिर्फ घर तक महदूद हैं, लेकिन फीमेल्स ने कर दिया साबित कि वो भी मर्दों के शाना बशाना जो है वो अब काम करेंगे और हर शोबे ज़िंदगी में उन्होंने अपना आप मनवाया। मज़े की बात यह है कि कराची में पहली मर्तबा ट्रैफिक पुलिस ने 4 ख़वातीन ऑफिसर्स को तैनात किया। और मज़े की एक और बात भी ये है कि वो जो चारों की चारों ख़वातीन हैं वो ट्रेंड मोटरसाइकिलिस्ट भी हैं। वाओ, मतलब जी, वो ट्रेंड मोटरसाइकिलिस्ट हैं और क्लिफ्टन और शाहराह फैसल पर इनको तैनात किया गया। और ये जो ख़वातीन ऑफिसर्स हैं ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग के साथ साथ ट्रैफिक के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी चीज़ें हैं उसके मुतालिक तमाम शहरियों को आगाही भी फराहम करेंगे। कितनी खूबसूरत खबर है ये तैयबा कि जब हम बात करते हैं किसी भी शोबे के हवाले से हम बात करते हैं, जिस तरह अभी आपने रेफरेंस भी दिया अपनी सेकंड गुड न्यूज़ में कि ख़वातीन शायद ये काम नहीं कर सकती, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं कि ये काम खातून नहीं करेंगे या उनसे हो नहीं सकेगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर शोबे में आपको ख़वातीन नज़र आती। मुझे लगता है अब तो ख़ास तौर पे जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो कोई ही शायद ऐसा हम प्रोफेशन देखते हैं जिसमें ख़वातीन नहीं है। सो हर तरह से मतलब जहाज़ उड़ा रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, ट्रक चला रही हैं और मतलब स्विमिंग कर रही हैं। हम अपने ही गुड न्यूज़ सेगमेंट में ऐसी बहुत सी न्यूज़ लेकर आते हैं जो हमें खुशी देती है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इस न्यूज़ की बात करें तो पुलिस को सर्व करना, ख़ासतौर पे जब ख़वातीन सर्व करती हैं इस प्रोफेशन को तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि ट्रैफिक जो है उसकी मॉनिटरिंग भी कर रही होती हैं, जो कि नॉर्मली समझा जाता है कि ट्रैफिक के जो मामला आते हैं वो खासे मुश्किल होते हैं और शायद ख़वातीन उस तरह से उसको शायद मैनेज नहीं कर सकेंगी, क्योंकि आप ड्राइव करती हैं खुद भी। बिल्कुल। तो आपको बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको करना, ड्राइव करना ना मैनेज, क्योंकि आप इवन ड्राइविंग सीट पे होते हैं, फिर जब आप देखते हैं कि तमाम तरह रूल्स जो हैं उनको मैनेज करना तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। अब मैं बढ़ी अपनी थर्ड गुड न्यूज़ की तरफ, और वो भी ख़वातीन से ही रिलेट कर रही है। और मैं बताती चलूँ कि अच्छा, हम जैसा कि जानते हैं और हमने देखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अपनी खलाई तहकीकी प्रोग्राम तेज़ रफ्तारी के साथ बहुत आगे जो है वो बढ़ा रहे हैं। और अब UAE ने खला पर भेजने के लिए हज़ारों उम्मीदवारों में से 4 लोगों की सिलेक्शन की है। और मज़े की बात ये कि उन 4 में एक ख़वातीन भी शामिल है। अच्छा, 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया, उसमें ख़वातीन भी एक खातून भी शामिल है उसमें। एक खातून भी शामिल है और उनका नाम है नोरा अल-मुतरोशी। नोरा अल-मुतरोशी वो पहली वाहिद खातून है पूरी अरब दुनिया की जो खला पर भेजी जा रही हैं। मतलब कितनी सही कहा था आपने तैयबा। आज के जो सेगमेंट में आप जो खबरें लेके, खैर तीनों ही खबरें बहुत अच्छी हैं, ख़ास तौर पर 2 वो सेकंड और थर्ड गुड न्यूज़ जो ख़वातीन के हवाले से है। और ये जो अभी आपने हमें न्यूज़ बताई है वो इसलिए भी बहुत एक्साइटिंग है कि 4 लोग जो है, आई थिंक आपने बताया कि पूरी दुनिया से 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। ओवरऑल 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया, 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया और उनमें से एक जो नोरा है जो खातून है। और बहुत अच्छा, कितनी अच्छी बात होती है जब खला की बात होती है। हमारे जो किड्स सेगमेंट में कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ जो है वो लेकर आते हैं और खला के हवाले से जब वो बात करते हैं। खैर हम तो वो सेगमेंट को देख के सोच रहे थे, मतलब हम जब अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी के टाइम में ना हमें इतना वो होता था, एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड होता था। लेकिन अब जो है जब तरक्की की तरफ हम देखते हैं कि दुनिया बढ़ती चली जा रही है और वो चीज़ें जो सिर्फ पहले हम ना सिर्फ सोचा करते थे तैयबा, ये सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे, सिर्फ देखा करते थे, एज्यूम करते थे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा और अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा होगा, है ना? लेकिन अब वो सब प्रैक्टिकल जब देखते तो आपको वैसे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा तैयबा, कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने इर्द गिर्द देखा हो, कभी किसी ने कहा हो कि नहीं तैयबा ये वाला काम तैयबा नहीं कर सकती? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ रेबेका मज़े की, कि अगर हम लोग ख़वातीन की बात करें, क्योंकि दोनों गुड न्यूज़ ख़वातीन से रिलेटेड हैं, तो मैं उसी पे बात करूँगी। फ़ीमेल को बहुत डोमिनेट कर दिया जाता है कि नहीं ये तो कर ही नहीं सकती। अभी जैसे अब आपने स्टार्टिंग में एक बात की, जब हम लोग ट्रैफिक की बात कर रहे थे तो आपने ड्राइविंग का पूछा, तो जब गाड़ी लेकर जब घर से निकला जाता है ना तो पहले ये कहा जाता है कि नहीं आप तो नहीं कर सकती, आपको क्या ज़रूरत है ड्राइव करने की, आप किसी ड्राइवर को रख लो, आप शिफ्ट लगा लो। मतलब पहले ही बहुत ज़्यादा ना डिमोटिवेट कर दिया जाता है। लेकिन बात वही आ जाती है जब आप खुद बहुत पॉजिटिव हो, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो, तो कोई भी काम करना
मुश्किल नहीं होता। कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता। तैयबा, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि नॉर्मली ये एक आम सोच रखी जाती है कि खातून जो है अगर वो ड्राइव ज़रूरत नहीं है या घर में मर्द हज़रात हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह उनको ला सकते हैं तो क्या ज़रूरत है। लेकिन बात ज़रूरत की नहीं होती, बात होती है कि आपने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना है। बहुत अच्छी बात होती है जब आप इनिशिएटिव्स लेते हैं और सबसे मुझे लगता है अच्छी बात होती है कि जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है। थैंक यू सो वेरी मच तैयबा, आपने हमारा साथ दिया और बहुत अच्छी 3 खबरों के साथ आप आई। अभी हमें बढ़ना होगा छोटी सी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ लेकर आएंगे चेस्ट का वर्कआउट। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, जल्दी जल्दी उठिए, खड़े हो जाइए, वर्कआउट करना है। तमाम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, ख़ातीन, मर्द हज़रात, बच्चे, बुज़ुर्ग, तमाम लोग वर्जिश कर सकते हैं। और ये प्रेशर, ऐसा प्रेशर जिसके हवाले से मैं आखिर में बात करूँगा कि प्रेशर किस चीज़ का होता है। हर किस्म का प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आखिर में आपको बताऊंगा कि प्रेशर में क्या लिंक करना चाह रहा हूँ। आज का जो हमारा वर्कआउट है साथियों, हमारा चेस्ट का वर्कआउट है। और आपने देखा आगाज़ में जैसा कि मैं अपने मसल्स को स्ट्रेच कर रहा था। हर वर्जिश को स्टार्ट करने से पहले कोई ना कोई जो आपका मसल होता है, स्पेसिफिक टारगेट एरिया होता है, उसको आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस से मुख्तलिफ वर्जिश की हरकत से वार्म अप करते हैं ताकि मसल आपका अच्छे तरीके से नरम हो जाए, गर्म हो जाए, फिर आप उसको तरबियत कर सकें, उसकी टेक्निक जो है प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो सके, अच्छे तरीके से मसल को हम ट्रेन कर सकें। तो आगाज़ करते हैं हम सबसे पहले आज की एक्सरसाइज का। हम जो कि मैंने अभी स्ट्रेचेस आपको बताए हैं, हाथों के साथ मैं स्ट्रेचेस करूँ। और अब हम पुशअप्स करते हैं जो कि बाज़ औक़ात और मोस्टली जिम्स में एज़ वार्म अप ही किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसको अगर वर्कआउट के आखिर में कर रहे हैं और ज़्यादा उसको इंटेंसिव बना रहे हैं तो आप टारगेट एरिया को मज़ीद टारगेट कर सकते हैं इंटेंसिटी के साथ। तो एज़ वार्म अप इसको आज शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है पुशअप्स की। अब देखिए, सबसे ईजीएस्ट वर्जन में आपको बता रहा हूँ। हमने क्या करना है कि हमने शोल्डर विड्थ हाथों की प्लेसमेंट रखनी है साथियों। शोल्डर विड्थ, हाथ ये ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज, शोल्डर विड्थ। और हमने नीज पे आना है, नीज क्रॉस करेंगे, ठीक है। और हमने ऑल द वे नीचे जाना है, बैक स्ट्रेट रखनी है। कमर पे जो प्रेशर रखना है वो बिल्कुल सीधा, ना ज़्यादा नीचे की जानिब लोअर बैक को प्रेस करना है, ना ज़्यादा ऊपर की जानिब। अलाइन चाहिए मुझे, और गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर नहीं देना आपने। और याद रहे, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यूं कर रहे होते हैं, सर को यूं कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने एल्बो को बेंट करना है। एल्बो बेंट होगी, आउटवर्ड नहीं जाएगी, एल्बो इनवर्ड जाएगी, आपके रिब केज के पास, अपनी पसलियों के पास हाथों को, आपकी कोहनी को रखना है आपने। और अब शुरू करते हैं, देखिए ऑल द वे, कोहनी बेंट होगी, कमर सीधी होगी, पूरा नीचे जाएंगे, सांस को रोकेंगे, ऊपर आएंगे, सांस को छोड़ेंगे। जितने रेपिटेशंस आप कर सकते हैं, 3, 5, 10, 15, 20, डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस लेवल क्या है, ठीक है। ये नीज पे आप कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसको एडवांस करना चाहते हैं तो आप टोस पे आ जाएंगे और आप इसी फॉर्म को नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ पूरा नीचे जाएंगे, पूरा ऊपर आएंगे, बैकअप, फुल रेंज ऑफ मोशन, नीचे गए, ऊपर आए, नीचे गए, ऊपर आए। साथियों, इसके आपने 3 to 4 सेट्स करने हैं और रेपिटेशंस मैंने बताएं आपको अपनी सेहत और तबीयत के मुताबिक, अपने फिटनेस लेवल के मुताबिक आप जितने रेपिटेशंस कर सकें। लेकिन याद रहे, रेंज ऑफ मोशन जो है, जितना मैं नीचे जा रहा हूँ मैक्सिमम नीचे जा रहा हूँ, जितना ऊपर आ रहा हूँ मैक्सिमम ऊपर आ रहा हूँ, एल्बो बेंट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मेरे पास डंबल्स मौजूद हैं और हमने डंबल्स के साथ हमारा जो वर्कआउट है उसका आगाज़ करना है। हमें सबसे पहले डंबल अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप वेट यूज़ करें, उस जिसको आप हैंडल कर सके आसानी से। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जिसको हम वर्जिश की हरकत कहते हैं। बाजू को सीधा रखा और हमने प्रेसेस करने हैं, डंबल प्रेसेस। एल्बो का 90 डिग्री एंगल बनाया। वो कैसे बनेगा वो आप ये देखिएगा कि आपकी एल्बो जो है पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए। एल्बो आपकी ऊपर नहीं जानी चाहिए, एल्बो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, शोल्डर के इक्वल होना चाहिए। और लेट्स स्टार्ट ऑन। प्रेसेस करने हैं और आपने स्क्वीज़ करना है, माइंड बॉडी कनेक्शन बना के रखना है और कॉन्ट्रैक्शन रखना है। नीचे गए, स्क्वीज़, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ 10 रेपिटेशंस करेंगे। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन, 3 to 4 सेट्स। आप यही वर्जिश की हरकत जो है साथियों बेंच पे कर सकते हैं। अगर आप बेंच पे करेंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी।
विच मीन्स कि आपकी एल्बो जो है ज़्यादा नीचे जा सकेगी, रेंज ऑफ मोशन और बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं फ्लोर पे हूँ तो मेरी रेंज ऑफ मोशन कुछ कम हो रही है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है साथियों, हमने क्या करना है, सेम डंबल दिया, चाहे तो आप वेट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, डंबल को यूँ रखकर हमने क्रॉस करना है, किस तरीके से, ऑल द वे फुल रेंज एंड एक्सटेंशन, नाइस एंड कंट्रोल। हाथ आपके बेंट नहीं होने चाहिए, एल्बो को बिल्कुल बेंट नहीं रखना आपने, बिल्कुल फुल एक्सटेंशन करना है, स्ट्रेट रखना है बिल्कुल। इसके 15 रेपिटेशंस शूट करेंगे। किस तरीके से, काउंट करते हैं, 1 1 2 2 3 3, फुल रेंज, 4 4। अगर आप डीप जाना चाहते हैं, डीप डाउन, चूँकि मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ घुटने अपनी टांग के ऊपर, अगर और रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। डंबल को वापस होल्ड किया और डंबल को मैं बिल्कुल नीचे लेके जा रहा हूँ, लेग बाईपास कर रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है। तो आप जो रेंज ऑफ मोशन यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने 15 रेपिटेशंस लिए, 3 to 4 सेट्स किए, मसल्स को अपने रिलैक्स किया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, देखिए डंबल पे मबनी आज हमारी एक्सरसाइजेज हैं। आखिर में मैं आपको पुशअप्स की 2 वेरिएशंस और भी बता दूंगा, थोड़ी एडवांस्ड होंगी। हमने क्या करना, हमने डंबल फ्लाइज करने हैं। हमारी ग्रिप प्लेसमेंट यहाँ थी, हमने इसको यहाँ से इधर किया। नाउ वी गोना डू फ्लाइज, आर्म स्ट्रेट, बेंट नहीं होगी इंटायरली, नाइस एंड कंट्रोल। स्क्वीज़ करेंगे, डंबल यहाँ नहीं आएगा, डंबल यहाँ नहीं आएगा, डंबल आपके इस रेंज में आएगा जहाँ पे आप स्क्वीज़ करेंगे। यहाँ आके आपने स्क्वीज़ करना है मसल्स को एंड कॉन्ट्रैक्शन करना है। शुरू करते हैं। मेरे पास इस वक्त 5-5 किलो का डंबल है। आप चाहें तो जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हैवीएस्ट वेट पे भी जा सकते हैं और कम से कम पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपने ट्रेनर काशिफ की तरह शोखा बिल्कुल नहीं होना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल सुपर लाइट से शुरू करेंगे, ठीक है, ख्याल रहे। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन। इसके बाद हमने डंबल्स को रखा। अगली जो हमारी साथियों वर्जिश की हरकत है, उसके लिए हमने लाइट वेट पे जाना है। स्टैंडिंग पे हमने क्रॉस बॉडी फ्लाइज करने हैं। किस तरीके से, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। स्टेंस लिया हमने, कोर नाइस एंड टाइट, बैक स्ट्रेट, और डंबल को यूँ पकड़ा, पाम फेसिंग आउट, डंबल को होल्ड किया एंड स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्क्वीज, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन एंड स्क्वीज ऑल द वे। अगेंस्ट जाना है आपने, क्रॉस करना है, आप देखिएगा, नाइस एंड कंट्रोल, स्क्वीज, बॉडी रोटेट नहीं करनी है आपने, एंटायर टॉर्सो लॉक चाहिए, चेस्ट अप, कोर नाइस एंड टाइट, ब्रीथ आउट। ब्लड को फ्लो कराना है मसल में, माइंड बॉडी कनेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन। 12 रेपिटेशन साथियों, नाइस एंड कंट्रोल। मूव ऑन टू अदर साइड। एक साइड की भूलना नहीं है, दूसरी साइड भी आपकी अपनी है। नाइस एंड कंट्रोल, स्क्वीज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जैसा कि मैंने कहा कि फ़ौरन से आपको एक वेरिएशन दूंगा पुशअप की। क्या करना है, हमने हाथों को ऐसे रखना है, इस पोजीशन में ये पोजीशन होगी एंगुलर, ठीक है, एंड देन ऑल द वे डाउन। 10 रेपिटेशंस करेंगे जब, देन स्विच इट अप एंड देन ऑल द वे। 10 रेपिटेशंस बैक स्ट्रेट, कोर नाइस एंड टाइट, 4 सेट्स, 3 सेट्स, पानी की स्मॉल सिपिंग। ये था हमारा आज का वर्कआउट साथियों, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अभी हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हम लोगों के बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। कहीं पे है शादी करने का प्रेशर, कहीं पे शादी ना करने का प्रेशर, कहीं पे वज़न बढ़ाने का प्रेशर, कहीं पे वज़न घटाने का प्रेशर। ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में इंसान की प्रेशर्स होते हैं। लेकिन इसके बाद सबीन और गुरु जलाल हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें बताएंगे कि इंसानी जिस्म के जॉइंट्स पे कहाँ कहाँ प्रेशर कैसे डाला जाए तो क्या काम होगा, और एक कोई लॉक भी है, ख़ास लॉक, उसके हवाले से बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान, अभी आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारा फेवरेट सेगमेंट आ गया है, हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट। हमारे साथ गुरु जलाल मौजूद हैं,
जलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? गुड। और आज हमारे साथ जो हैं आप टीचर्स लेकर आए हैं, वैसे जी। आप अपनी स्टूडेंट्स लेकर आते हैं। जी, जी। अब टीचर्स हमारे साथ लेकर आई हैं, हमारे साथ सायरा मौजूद हैं। जी जी, रमा सर। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक आइडिया ये था कि जैसे एजुकेशन सेक्टर जो है हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल। ख़ास तौर पर आजकल समर स्कूल है, तो इसमें जो चीज़ हम सेल्फ डिफेंस का नैरेटिव को ला रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में बेसिकली एक टीचर जो इम्पार्ट करती है सेल्फ डिफेंस को समर प्रोग्राम में खास तौर पे, तो वो बड़ा इफेक्टिव होता है। एग्जैक्टली, बहुत इफेक्टिव होता है। और आप अगर टीचर को ट्रेन करते तो कहते हैं ना कि आप पूरी जनरेशन को जी, ट्रेन जी, कर जी। देते हैं। तो आज देखते हैं कि ये दोनों बिल्कुल। टीचर्स आपके साथ मिलके क्या सिखाती हैं हमें। एक जी। और चीज, जी, जी। लॉक 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 वो नहीं हर बताना जगह- अभी। हर जगह चल रहा हाँ, है, हाँ। अभी भी नहीं बताना। वो तो सरप्राइज एलिमेंट वो आखिर फिर में ना। मतलब हम सेगमेंट के एंड में जी। रिवील करेंगे। जी, वो समथिंग टू डू विद चाइल्ड प्रोटेक्शन, इतना बता दूं। हिंट। अच्छा, ठीक है, ना? जबरदस्त। तो मतलब हम हाँ। लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे कि जी, कोई जी, जी। गाड़ी का लॉक है, ये क्या है, वो हम एंड में जो है वो उसको end में रिवील जी, करेंगे। क्योंकि वही- ठीक है, जी, तो जी, अभी हम जरा बात करते हैं कि आपने बताया था जिस तरीके से कि हम जो बॉडी में जो प्रेशर पॉइंट्स होते Pressure हैं point, जिनको बिल्कुल। यूज करके आप डिफेंड कर सकते हैं अपने आप बिल्कुल। को, आज उस बारे में हम बात करेंगे। प्रेशर पॉइंट्स कह सकते हैं, सेंसिटिव पॉइंट कह सकते हैं, वो ठीक है। 7 हैं इन नंबर जी। ठीक है ना जी। हम उनको लेके चलेंगे, और ख़ास तौर पे अगर हमारे स्क्रीन जो व्यूवर्स हैं वो भी, अगर जिसने पहली दफ़ा देख रहा है और वांट टू नो कि भाई हम सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं, बच्चे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सारी ट्रेंड बच्चियाँ हों या जिन्होंने ऑलरेडी कोई मार्शल आर्ट सीखा हो। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल टोटल अनाड़ी जो बिल्कुल, जैसे जलाल स्क्रीन साहब। पे पहली दफ़ा देख रहा हो। बिल्कुल। अच्छा, हम अभी जो है वो पहली टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल चाहूंगी जी, कि हम बिल्कुल। जितना जल्दी इतने कम टाइम में हम ठीक सीख है। सके ना, हम उसको सीख जाएं। अच्छा, क्विकली जो पहले 6 लॉक्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है। नंबर 1 दैट इज हेयर, ओके 2 3 ओके 4 5 एंड 6 पे मैं Six, स्टॉप होता ठीक हूँ हो जी। गया। आज हम जो लेके जा रहे हैं दैट इज द फर्स्ट स्ट्राइक, या फर्स्ट लॉक नहीं कहेंगे उसको, स्ट्राइक कहेंगे। वो है पाम ऑफ द हैंड। अपना हाथ निकालिए जी, ये स्ट्राइक है। ये पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी मूवमेंट क्या है। दैट इज द ब्रिज, आप सब दिखा लीजिए। ये दिस इज द ब्रिज ऑफ द पाम, ये ब्रिज। और जब आप स्ट्राइक करते हैं, कोई आपको जल्दी से पकड़ ले, बालों से पकड़ ले, हाथ से पकड़ ले, या एनी मोशन आप पकड़ ले, ठीक ठीक है है। ना, चलिए उसमें जी, आप start कैसे करते रिएक्ट हैं। करते हैं। ठीक है, सबसे start पहले करते हैं यू विल बी पहला। फेसिंग मी। पहली चीज ये कि ये पैड पे आप स्ट्राइक करेंगे, जैसे थप्पड़ मारते हैं आप, राइट अक्रॉस, ये ठीक है, विच यू बी गुड एट। ठीक है जी, गो 1 ये नेक्स्ट, पीछे की बात ना, पीछे जाना थी। ओके, रेडी, ओके। ये हाथ ऐसे खोल के नहीं, ये बंद करके। याद रखिएगा ठीक है, कि दे आर हाँ। बिगिनर्स, इनका पहला सेशन है। ओके, रेडी जी। ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, स्ट्रोक जरा खोल के करें ना। राइट लेग बैक, राइट लेग बैक, ये राइट नहीं है। ओके, गो स्ट्राइक। अच्छा, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, पूरा आपका स्विंग चाहिए, रेंज ऑफ मोशन। गो, ये ठीक है। जबरदस्त। नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये थी हमारी foot forward। टेक्निक नंबर 1। 1 ही पे आ जाएंगे हम। ठीक है, ठीक है। उसके ठीक है, बाद फॉर perfect। इंस्टेंस कोई आपका हाथ पकड़ता है, बिकॉज जो भी पकड़ेगा रफ होगा, स्ट्राइक। यस, ओके, नेक्स्ट, यस, गो। ठीक है। अब ये चीज देखें कि हम प्रॉप्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखने के लिए कि ये इफेक्टिवली, ये है बेसिकली एजुकेशनल। ठीक है। आइए, ठीक है, आप स्ट्राइक करेंगे विद शाउट, ठीक है ना। ठीक है। अब ये देखें कि ये पहला प्रॉप जी, स्ट्राइक, गो। नेक्स्ट, ये तोड़फोड़ आपका काम हमारे था जी। स्टूडियो में इस वक्त तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। बिल्कुल जी, शुरू हो गुरु चुकी है। जलाल आते हैं और तोड़फोड़। ओके, ये हाथ खोल के और गो। ये चीज आप विद स्माइल भी कर सकते हैं ताकि आप अगले है। को अलर्ट ना करें। और एक आखिरी, गो। जबरदस्त जी। हाँ खैर जी। नहीं, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब यही चीज आपने स्ट्राइक देखा, ये ठीक है। ये अप्लाई कब हो रहा है? अप्लाई तब हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप तशरीफ लाई, अप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल राइट लेग बैक, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपका ये हाथ आगे, ये अगर मैं पकड़ रहा हूँ टाइट यहाँ से, ठीक है, आप जो स्ट्राइक करेंगे मेरा ये उड़ा नहीं देना है आपने, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, ये रख लेता हूँ, गो स्ट्राइक, गो। ये तो ये और भी आपका मोशन मुझे स्ट्रांग चाहिए। और ये ठीक मारना है कान के ऊपर, ये कन पट्टी पे, कान पट्टी ये पे क्या? मारना है। ठीक है। प्रेशर पॉइंट नंबर 1, ठीक है, गो। ये ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। इमेजिन करें कि मैंने हाथ पकड़ लिया, बहुत बदतमीजी कर रहा हूँ, ठीक है जी, गो स्ट्राइक। इस तरह से कुछ भी नहीं होने लगा, पूरा स्विंग चाहिए मुझे, बॉडी का स्विंग चाहिए, गो। ये अगेन, यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
जैसे कि आपका ये एड, आप वापस आए ना अपनी जगह, सो जाती हैं, ठीक है, ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये बिगिनर्स इनका पहला सेशन है, समझे, मैं आपके साथ भी इसी टोन में बात कर रहा हूँ। ये आपका सेंसिटिव पॉइंट है, क्यों? इसको कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। जब हिट करता है तो डैमेज अंदर होता है, बाहर पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आपको हिट करें और हवा में उड़ जाए, उसमें उसको इंटरनल ब्लीडिंग नहीं करते, क्योंकि उसमें जो आपका एनर्जी लेवल अंदर बॉडी के नहीं जा रहा होता है, ठीक है जी? और रेडी, तैयार जी? अच्छा, इसमें एक और चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखते हैं, नाइफ, छुरी, ठीक है। छुरी किधर है आपका? ये छुरी, ठीक है ना? और जो प्रॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, घबराना नहीं, ये है आपका कुकम्बर, ताकि आपको चोट ना लगे, ठीक है जी? ठीक है जी। आपने बड़े प्यार से नाइफ, एज अ नाइफ जो है वो यूज हो रहा है, ये नाइफ हाथ इस्तेमाल हो रहा है, और ये प्रॉप नाइफ है, और ये प्रॉप, ठीक है। व्हाइट चॉकलेट चेंज हो गया इनटू दिस, ठीक है जी। ये जबरदस्त। अच्छा गुरु जलाल, अभी अगर हम आए अपने सरप्राइज के बारे में, जी जी, ठीक है, सरप्राइज जो हमने देना था कि लॉक क्या है, वो लॉक क्या है, लॉक साथ लेकर आए, क्या है, थोड़ा हमें कुछ तो बताएं, मुझे तो क्यूरियोसिटी हुई जा रही है अभी तक। ये वो लॉक नहीं है जैसे हम कार लॉक कहते हैं, या हम, ये है स्पेसिफिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। अच्छा। एंड दैट इज चाइल्ड लॉक, खुदा ना खास्ता जो मल्टीपल केसेस हो रहे हैं किडनैपिंग की, ठीक है, बच्चों के, जो जाके खासतौर पर सिर्फ मर्द ही नहीं उठाता, खवातीन भी, छोटी बच्चियां 6 साल 8 साल 9 साल किडनैप होती, तो हम ये प्रोग्राम को एनकरेज कर रहे हैं समर प्रोग्राम में, एजुकेशन सेक्टर में, ताकि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के साथ हो एंड नॉट मेनी पीपल अराउंड, उसको कैसा रिएक्शन देना, वो लॉक किया है। बिल्कुल, अब जरा अपने लॉक को बुलाएं, नाम क्या है उसका? मलिहा है क्या है? वो आप लॉक लेकर आए, जल्दी से बता दें। किधर हो भाई मलिहा, आइए, क्विक आइए जी, हमारा लॉक हमने इंट्रोड्यूस कराया, और ये तो आते साथ ही लॉक ने, नहीं, आप वापस छोड़ दो बेटा, इधर आ जाए, पहले रमा आप जाएं, ठीक है ना? अच्छा जी, इधर आए ना मेरे पास, आपसे तो आते ही लॉक लगा दी, अब लॉक देख रही हूं, आते साथ ही नीचे बैठ के, ये शाबाश, नहीं बेटा, ये इधर नहीं, वो पैर उधर जाएगा, ठीक है? ये देखिएगा जी व्यूअर्स, पहला लॉक पैरों से लग रहा है राइट फुट को, ये लग रहा है लेफ्ट को, हाँ, और इसमें दो चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, जब लॉक ही लगता है तो इनको पता है रमा को जरा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा डांस कर ले, मूवमेंट करे, ये अब यहाँ फंस गया है। और ये दूसरी चीज, ये बच्चा जब पकड़ रहा है उसमें चीखना चलाना भी कर सकता है। आप चीखेंगे कैसे? जरा चीखना आता है? मेरे ख्याल में यस, जोर से यस। अच्छा जी, वेरी गुड, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा गुरु जलाल, ऐसा है कि इस तरह से जो आपने जितनी भी टेक्निक्स आज बताई हैं, स्पेशली जो लास्ट वाली के चाइल्ड लॉक किस तरह से लग सकता है, और जो किडनैपिंग के इश्यूज होते हैं उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, मेरे ख्याल में आज का जो जितना भी आपने लेसन दिया, मैंने बहुत सीखा, और ऑब्वियसली बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ इससे सीखा होगा, स्पेशली जो एंड में आपने एक सरप्राइज एलिमेंट दिया ना, वो बड़ा जबरदस्त था। थैंक यू सो मच जो टीचर्स हमारे साथ आई, जिन्होंने सिखाया। देखते हैं आगे क्या सरप्राइज लेके आते हैं, जब भी आते हैं कोई ना कोई सरप्राइज लेकर आते हैं। हमारे पास भी एक सरप्राइज है, अभी तौसीक हमारी मुलाकात कराएंगे इस ब्रेक के बाद इमरान असफर साहब से, जो कि एक पोइट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, उनसे पोइट्री भी सुनेंगे, गपशप भी लगेगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।